हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लासेज साइंस इंग्लिश मीडियम इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव लेंस। यानी फर्स्ट कंडीशन अपन ने पढ़ ली थी कल, है ना, कल वाले वीडियो में। नेक्स्ट जो कंडीशंस है आपके पास में वो कौन सी है? यहाँ पर कंडीशंस की बात करें, फर्स्ट कंडीशन थी एट इंफिनिटी, और सेकंड कंडीशन जो है आपके पास में कौन सी रहेगी? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेकंड कंडीशन किसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर। यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर रहेगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो ही कंडीशंस है, टू ही कंडीशंस है किसके अंदर? कॉनकेव लेंस के अंदर, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, देखना ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशंस, वही आपको क्या बनाना है? कॉनकेव लेंस बनाना है। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस स्केल है आपके पास में, तो आराम से जो है इसको अच्छे से बना सकते हो। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस करेंगे? इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में। तो यहां से मैं प्लेस कर देता हूं ऑब्जेक्ट को। ये हो गया आपके पास में ऑब्जेक्ट, ये लो साहब, ठीक है। वही सेम कहानी रिपीट करनी है, वही लाइट रेज आएंगी, देखना ऑब्जेक्ट लाइट रेज आएंगी 2। अब आपको पता है इसकी नेचर क्या होती है? लाइट रेज को क्या करेगा? ये डाइवर्स करेगा। तो ये लाइट रेज को क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है, ठीक है। ये लो, एक लाइट रेज जो होगी वो पास आउट होगी कहां से? ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास आउट होगी, तो आपको पता है वो डायरेक्ट जो है इस कहां पर जाती है? बोलो। डायरेक्ट जो है एक डायरेक्ट पास आउट हो जाएगी, एक दूसरे से यह मिलेगी नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट पास आउट कैसे हो जाएगी आपको पता है, पहले ही बताया था मैंने, है ना। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर की नेचर होती है कि कोई भी लाइट रे जाएगी वो इससे डायरेक्ट पास आउट होगी। तो यहां से लाइट रे जा रही है वो डायरेक्ट पास आउट हो जाएगी। ये लो साहब, ठीक है। अब देखो एक लाइट रेज तो जा रही है इधर, एक लाइट रेज जा रही है इधर, इसका मतलब यहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो पहले इसको अपन क्या करेंगे? इसको पीछे की साइड में ऐसे मिलाएंगे इसको, लाइट रेज को। इसका ऑप्टिकल फोकस हो गया, यहां पर मिल रही है और यहां पर मिलते ही कि इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही 3 क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट आपसे पूछेगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और थर्ड आपसे पूछेगा वो साइज ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन जो है, पोजीशन आपको पता है, पोजीशन देखो खुद देख लो यहां पर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में नेचर ऑफ इमेज। रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही लाइट रेज, तो इमेज कैसी बनेगी? रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। एंड सीधी है कि उल्टी है? सीधी है, इसका मतलब है इरेक्ट। इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज देखो, ये तो है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, तो मैं इसे बोल सकता हूं जो साइज है इमेज की वो किससे क्या रहेगी? स्मॉलर देन
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी, ये छोटी रहेगी, ठीक है ना। ये कंडीशन तो जो थी वो सारी की सारी किसके लिए थी, कॉनकेव लेंस के लिए। 2 ही कंडीशंस है, एक तो इंफिनिटी वाली और एक बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इमेज सॉरी जो अपन ने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, उसके जैसे ही क्या है आपके पास में लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं यहां पर, देखना लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में जो मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, या ऐसे बोल सकते हो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आ रहा था, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। f क्या है यहाँ पर आपको खुद को पता है, हियर f आपको पता है क्या है, फोकल लेंथ, यानी f जो है क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ किसकी, लेंस की, ठीक है। v क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम v क्या है, इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो और चाहे कॉनकेव लेंस है, ठीक है। फिर u जो है, u की बात करें अपन, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और अपन लेंगे f जो है वो स्मॉल f जो है वो किसके लिए है, फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है आपको पता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड ए फोकल लेंथ, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सॉरी फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपन एफ वी यू इनके साइन आपको लेने होंगे अच्छे से, अगर साइन आपको नहीं लेने आते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये क्या है इसका, इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट अपन इधर प्लेस कर रहे हैं मान लो, ठीक है। इधर भी प्लेस कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में करते हैं ऑलवेज, तो यहाँ पर ऐसे राइट साइड में करते हैं, तो यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लाइट रेज आएंगी तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O। तो अपन यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस है वो कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, V U F, है ना, जितनी भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो इसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में हो रहा है, यहाँ पर मान लो कि इमेज बन रही है, ठीक है। तो इधर अपन लेंगे, यहाँ पर ये हो गया इसका फोकस हो गया, और ये हो गई इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, और ये हो गई इसकी इमेज, इसका मतलब VB हो गया, ठीक है। U ऑब्जेक्ट जो है हमेशा किधर है, इस साइड में, ऑप्टिकल सेंटर से अपन डिस्टेंस लेंगे इधर से, ये तो U तो ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव, और ये कैसे रह जाएंगे, पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको बताया था कि अपन लाइट रेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो अपन यहाँ पर इस साइड वाले जो साइन ले रहे ना वो सारे के सारे पॉजिटिव, और इधर ले रहे तो सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है। इमेज अगर इरेक्ट है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और इन्वर्टेड है तो साइन जो है कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है जो पहले भी बताई गई है। नेक्स्ट जो है आपके पास में वो है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है देखना, मैग्निफिकेशन
लेंस की बात करेंगे मैग्निफिकेशन किसके अंदर, लेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास में इतना है और मान लो इमेज इतनी बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, तो कितने टाइम्स कितने गुना बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी बन रही है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू m, इसको अपन मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। और इसका रेशियो मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, जब मिरर पढ़े थे अपन, मिरर के अंदर भी आपको बताया था मैंने कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। इमेज की हाइट ले लेते हैं अपन h डेश और इसकी हाइट ले लेते हैं अपन h, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में h डेश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन। या यू बोल सकते हो आप लोग v और u, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है और इमेज की डिस्टेंस होती है, उन दोनों के रेशियो को भी अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। उसमें मिरर में तो क्या आ रहा था, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था और यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। और लेंस फॉर्मूले के अंदर, मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टाइम पे जो है अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। एक चीज और बता देता हूं, देखो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है आपके पास में, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। यानी m की वैल्यू अगर आपके पास में नेगेटिव आएगी, कब आएगी, जब इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव कब आएगी, जब इमेज बनेगी वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, या इरेक्ट भी बोल सकते हो, अपराइट भी बोल सकते हो। थैंक यू।